थैंक यू दोस्तों। मैं पुणे एफपीआरटी के मंच से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप और आपका परिवार अच्छे से होगा। हमारे बीच हमारे भाई अतुल जी आ चुके हैं। अतुल जी, बहुत बहुत नमस्कार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे स्पीकर की डिमांड है कि आप एक दो लोग उनके साथ इंटरेक्टिव सेशन में रहेंगे। आप भी रहेंगे और अशोक कालरा जी भी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा, इस बार हमारे भाई जोनी ने बहुत अच्छा काम किया है 1 to 4 ब्रांच से। और इनका बहुत सम्मान भी किया एलआईसी ने 15 अगस्त को। मैंने वो फोटो देखे थे तो काफी अच्छा लगा था। एक अपना भाई अपनी ब्रांच से, अपने एफपीआरटी से इतना अच्छा काम किया है। मैं चाहूंगा जोनी भाई, जी सर। वेलकम। हाँ, जी आप अपने सर, शेयर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ सर, मैंने 11 पॉलिसीज करी थी सर, ये मतलब 1 तारीख से लेके 14 तारीख तक सर। बहुत बढ़िया। जी क्या, सर। कैसे की थी? क्या पॉलिसी दी थी आपने? एक ही तरह की दी थी? अलग अलग तरह की दी थी? क्या दिया था, बताएं आपको। मैंने सर जनरली मतलब जीवन लाभ पॉलिसी करी थी, और बाकी 2 पॉलिसी बस बच्चों की करी थी, जीवन तरुण। बाकी अच्छा, जीवन लाभ करी थी सर। वेरी गुड। क्या बोला था उनको? सर सर कई क्लाइंटों को तो देखो सर सर्विस दी है। सर्विस दी, किसी की पॉलिसी बंद थी तो उनको चलवाने के लिए उन्होंने बुलाया था स्पेशल मुझे गुड़गांव। तो फिर मैंने वहां पे जाके उन्हें समझाया कि आप ऐसे ऐसे प्लान ले लो सर, फायदा रहेगा। तो उन्होंने ले लिया मेरे से, फिर 4 पॉलिसी तो एक ही फैमिली ने ले ली थी सर। बहुत। एक बार अमित पालीवाल जी, मैं आपको राइट्स दे रहा हूँ, सबको म्यूट करो यार। 1 मिनट। सर सर दोबारा बोलिए, क्या करना है? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। आपको ना राइट्स दे रहे हैं सबको म्यूट करने के लिए। सब लोग ने जैसे कोई बार बार बीच में, अच्छा राठौर आज भी नहीं है, तो वो एक बार अच्छा, आपकी सपोर्ट चाहिए आज। ठीक है, मुझे आप होस्टिंग राइट या को होस्टिंग राइट दे दीजिए, मैं कर दूंगा। ठीक, राइट। अब आपने बताया था पार्टिसिपेंट पे जाके करना होता है ना? आप मेरे नाम पे क्लिक करो, इस वक्त मैं बोल रहा हूँ तो मेरा नाम सबसे ऊपर आ रहा होगा, उस पर क्लिक हाँ, करो। कर दिया। आप उस पर मेक होस्ट या मेक को होस्ट कर दो। अच्छा, मैं को होस्ट हो गया, आप ठीक है। हाँ, ठीक है। हमारे कालरा जी भी एक्टिव हैं शायद, लग रहा है मुझे। ठीक है। ओके, अब आपको सबका ध्यान रखना है, आपने किसको म्यूट करना है, किसको। मैंने सबको म्यूट कर दिया है, सिर्फ एडमिन लोग जो है वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। आपने सुरेश अरोड़ा जी को राइट्स दिए ना? सुरेश अरोड़ा जी को होस्ट है, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं ठीक खुद। ठीक ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, जोनी का हो गया। और कोई भाई किसी का अच्छा काम हुआ है, कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। विनोद गोयल जी, आप काफी समय से बोले नहीं। विनोद गोयल जी, एक तो मेरी बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने कैमरा ऑन करें, पता लगे कौन बैठा है नहीं बैठा है। विकास भारद्वाज जी, नमस्कार। विकास भारद्वाज जी। भारद्वाज जी को अनम्यूट मुझे करना पड़ेगा, वो अपने आप ले, को नहीं कर मैं, सकते, मैं कर देता हूँ। हाँ, कर दीजिए सर, कर दीजिए। ये तो बहुत अच्छा काम कर दिया आपने। भारद्वाज जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने कमांड दे दी। हाँ, चलिए सर। नमस्कार। नेक्स्ट शेयरिंग अनिल मिश्रा जी से लेंगे भारद्वाज जी के बाद, ठीक है? बोलिए सर। नमस्कार सभी नमस्कार। एफपीआरटी के संरक्षक, कार्यकर्ता, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर वगैरह वगैरह वगैरह, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल हमारे यहाँ ना एक ईसी मीटिंग हो रही है जो चेन्नई में हो रही है, आजकल वहां पे बिजी हैं। एलआईसी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। नहीं, एलआईसी और के लिए ही तो मीटिंग करने गए होगे आप? हाँ, ऐसे एलआईसी मत। आप हम सब लोगों के लिए मीटिंग हो रही है, हाँ, तो आजकल उधर ही थोड़ा सा ध्यान है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, ठीक है भारद्वाज जी, धन्यवाद पर, सर, परसों टोहाना जाना है। अच्छा, हाँ, ठीक है सर, ठीक। हाँ, ठीक है अ- सर, ठीक है, अनिल थैंक यू मिश्रा, थैंक अनिल मिश्रा जी अनम्यूट करके बात करें। नमस्ते सर। अभी नो, न, मेरा सर 2 पेपर कंप्लीट हुए हैं। एक डॉक्टर का पेपर था और एक ऐसे बिजनेसमैन है। छोटे छोटे पेपर हुए हैं। 20-20 लाख सम एश्योर्ड था और 1.5-1.5 लाख प्रीमियम आई है, 3 लाख रुपए। अरे तो वाह।
हाँ, जैसे अभी हम लोग वापस से मिलना चालू किए हैं। इसमें ये था कि जैसे डॉक्टर बोले कि आप हमारी एसआईपी करो, तो हमने बोला बच्ची के लिए आप कुछ अगर देना चाह रहे हैं तो एक गारंटी दीजिए, जिसके अंदर क्या है कि कंपनी गारंटेड है, आपका रिटर्न गारंटेड है, टैक्स फ्री है। इस तरह से समझाया तो बोले ठीक है, फिर आप यही कर दीजिए। तो इस तरह से एक डॉक्टर का बच्ची का केस कंप्लीट हो गया था, और हुआ था, अभी कल ही हुआ है ये कंप्लीट दोनों। बहुत बढ़िया, दिल्ली आने का खर्चा निकल गया आपका, हाँ। हाँ, अरे अरोड़ा सर के साथ हम एयरपोर्ट तक आए तो बहुत ज्ञान भी मिला मुझे। तभी आपने रिकमेंड किया अरोड़ा साहब, आज सारा ज्ञान हमारे को भी देने वाले हैं। थैंक यू सर। थैंक यू अनिल जी। मैं चाहूंगा अतुल भाई कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं, अतुल भाई। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग सब लोगों को, सब भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। अ, दो शेयरिंग है। एक शेयरिंग तो ये है कि ऑफिशियली एलआईसी ने मेरी एमडीआरटी डिक्लेयर करी है। तो उन्होंने एक पोस्टर बना करके ब्रांच के अंदर, पूरी ब्रांच में, सब ग्रुप्स में डाल दिया था। तो ये आप लोगों का बहुत बहुत प्यार है कि ने ये अचीवमेंट करी है। दूसरी चीज ये है कि एक मेरे पास ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसीज में मेरे पास एक कॉर्पोरेट क्लाइंट था। मतलब कॉर्पोरेट क्लाइंट है जो पिछले कई सालों से मेरे साथ है। तो उनका एक ग्रुप मेडिक्लेम का प्रीमियम लॉक किया है, 20 लाख रुपए के आसपास का प्रीमियम आया है उसके अंदर। और ये सेकंड पॉलिसी ऐसी है जो हमने टाटा एज में इस महीने के अंदर डाली है। इससे पहले हमने एक और पॉलिसी ग्रुप, वो भी ग्रुप मेडिक्लेम थी, जहाँ पे मैंने शायद पिछली बार शेयरिंग में बताया था कि उसमें 4.5 लाख का प्रीमियम 15 लाख तक पहुंच गया था, बहुत क्योंकि बढ़िया। क्लेम रेशियो बहुत हाई था उसके अंदर। तो वो पहली वो मतलब एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ये दूसरी रिन्यूअल है हमारा। दो पहले वो वाला भी हमारा ही रिन्यूअल था, ये वाला भी हमारा ही रिन्यूअल है। दोनों टाटा एआईजी के साथ लॉक किया है। और क्लेम्स का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। कल एक टाटा एआईजी की मीटिंग थी जिसमें बॉम्बे से डिग्निटीज आए हुए थे। तो मैं और कुछ हमारे अच्छे दोस्त हैं जो वो सब इन्वाइटेड थे। तो काफी सारी चीजें वहाँ पे टाटा एआईजी में भी शिफ्ट हो रही, चेंज हो रही हैं। तो वो सब नई मैनेजमेंट है, मतलब पुराने लोग कुछ सीनियर लोग रिजाइन कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, नए लोग कुछ आ रहे हैं। तो उन लोगों से कल मीटिंग कराई गई, हम लोगों को मिलवाया गया। बहुत अच्छा लगा, काफी अच्छे से। और अब ना देखो, सब लोगों को एक ही बात मैं बोलना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि अप्रैल से ऑनवर्ड्स, जब से 31 मार्च के पहले जो बजट आया था उसमें 12 लाख रुपए की जब एक जीरो टैक्स की बात करी गई ना, उसके बाद से लोगों के अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वाला प्रोसेस बढ़ा है। अब ये हमारे को देखना है कि हम उसको कैसे इनकैश कर सकते हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें, अपने ही लोगों से मिलेंगे तब भी चलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आप ऐसे देखना जिनके पास, जो लोग मतलब वाइट में बहुत ज्यादा काम नहीं करते, तो कुछ लोगों को ऐसा परहेज है कि हमें टैक्स नहीं देना। मतलब उनको ऐसा लगता है कि टैक्स दे दिया तो जैसे जिंदगी बिल्कुल ऑलमोस्ट आपने किसी का खून निकाल लिया, ऐसा लगता है। टैक्स लोगों को देने में ऐसा लगता है। तो जिन लोगों को इस तरह के, आपके पास हर सभी के पास ऐसे क्लाइंट्स होते हैं, ये नहीं कि भाई मेरे पास है। तो आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करो और उन लोगों को थोड़ा सा फाइल करके बोलो, सर अब आपके पास वाइट की अवेलेबिलिटी बढ़ चुकी है कि 11-12 लाख रुपए तक का आप बिना टैक्स के, या जो भी उनका सीए सजेस्ट करता है, जैसे भी कैसे इनकम अरेंज करके देंगे या जो भी जैसे भी होगा, तो आपको आराम से 2-4-5 लाख रुपए का प्रीमियम सब लोगों को मिल सकता है, हर अपने उस क्लाइंट से जो आपको ये कहता था कि वाइट की प्रॉब्लम है मेरे पास। उससे आप जाके मिलेंगे तो आपको एक अच्छा आइडिया है कि आप कोशिश कर सकते हैं। मैं उसी प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ। और मुझे पिछले दिनों में अप्रैल से लेकर ऑनवर्ड्स मुझे काफी, मतलब जो जो मेरा पिछले साल जो मुझे इनकम्फर्ट दिख रहा था, वो इस साल वो वही चीज मुझे कंफर्टेबल दिख रही है। और मैं बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहा हूँ और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। दैट इज फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अतुल भाई, ग्रेट शेयरिंग। थैंक यू। ललित नारंगी, अनम्यूट करें। मैं कर देता हूँ उनको, ऐसे नहीं होगा अनम्यूट। तो आप ध्यान रखो सर, किसका कर हैंड दिया रेज। सर। चलो, कर दिया सर। ठीक। थैंक यू अमित जी। थैंक यू सो मच। कल वैसे एक छोटी सी पॉलिसी मेरी क्लोज हुई है, जीवन उत्सव, करीबन 80,000 रुपीज का एनुअल प्रीमियम है। बट इसके अलावा मैं एक दो चीज़ और शेयर करना चाह रहा हूँ। जैसे अभी अतुल जी ने बोला ना, ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहाँ टैक्स सेविंग की बात करते हैं ना। कल बट मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि हम कस्टमर को 30 लाख रुपए तक का टैक्स फ्री इंश्योरेंस दे सकते हैं। प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं। वो कैसे है, एक पैन कार्ड के अगेंस्ट हम 5 लाख रुपए तो ट्रेडिशनल सेविंग्स प्रोडक्ट में दे सकते हैं, 2.5 लाख रुपए यूलिप में। तो जनरली फैमिली में हस्बैंड वाइफ अगर उसके पास पैसा है और वो उसको टैक्स सेविंग के लिए चाहिए,
तो 15 लाख रुपए तक तो वैसे कर सकते हैं, और एक और 15 लाख रुपए हम निकाल सकते हैं HUF में, तो टोटल 30 लाख रुपए तक का। बट अब थोड़ा सा पिच में फर्क ये रहेगा, क्योंकि पहले जनरली होता था हम 80C की बात करते थे, जब इन्वेस्टमेंट करता तो टैक्स रिबेट मिलती है। अब हमें 1010D की बात करनी है कि जब पैसा आएगा, मैच्योरिटी आएगी, तो टैक्स भी मिलेगा। तो 7.5 लाख सबको मालूम ही है, 5 लाख प्लस 2.5 लाख इनटू, और अगर वाइफ स्पाउस साथ में है तो 15 लाख हो जाता है। और HUF अगर हम साथ में करते हैं, अगर मान लो कोई टैक्स फ्री के लिए देख रहा है, तो एक बहुत बड़ा सेगमेंट ये है, तो हम 30 लाख रुपए तक की बोल सकते हैं कि मैच्योरिटी आपकी टैक्स फ्री हो सकती है। तो ये शायद बेनिफिशियल प्रूव हो सकते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पॉइंट दिया आपने। ग्रेट। यही तो फायदा है FPRT के मंच का। एक भाई को नॉलेज होती है, वो नॉलेज कई लोगों तक पहुंचती है। थैंक यू नारायण साहब। अब अमित भाई, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? अमित पालीवाल जी। सर, तो मैं पहले तो ललित नारायण जी की बात को थोड़ा सा वेटेज दूंगा। ललित नारायण जी को मैं करीब 4 साल से जानता। ये NRI इंश्योरेंस में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस में और HNI कस्टमर में इनकी मास्टरी है। तो मैं चाहूंगा इनका भी ना एक सेशन ही करा दिया जाए। जो भी इन्होंने टैक्स बेनिफिट वाली बात बोली थी ना, ये बड़ी अच्छी बात बोली थी, तो इसको और थोड़ा डिटेल में इनसे समझ लेते हैं। अगले 1-2 महीने में एक सेशन इनका प्लान करा दिया जाए। अब मैं अपनी बात करता हूँ। पिछले FPRT के सेशन में मैंने एक बात का जिक्र किया था कि मैं आजकल रूरल बेल्ट और Tier 2 सिटीज को कवर कर रहा हूँ। तो अभी 2 दिन पहले मैं सोनीपत गोहाना गया था, वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रेजेंटेशन देने की परमिशन मिली थी। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, उनको हमारी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी लगी। वो रोहतक के रहने वाले हैं और इस कॉलेज में आने से पहले उनकी पोस्टिंग झज्जर में थी। अब उन्होंने ये कहा, जी आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है। अब रोहतक के 3-4 कॉलेज और झज्जर के 3-4 कॉलेज में उन्होंने प्रेजेंटेशन देने की हमसे रिक्वेस्ट की कि आप वहां भी आओ, मैं आपको परमिशन दिला दूंगा। तो मैं अपनी बात को समराइज करने से पहले बस इतनी बात बोलूंगा कि दिल्ली के बाहर, जो दिल्ली NCR के बाहर अगर आप 1 घंटे की और ड्राइव करके चले जाएं, तो अलीगढ़, सिरसा, मेरठ, हिसार, झज्जर, रोहतक, ये सारी सिटीज में ना बड़ा बिजनेस है और वहाँ अच्छे एडवाइजर्स की कमी है। तो हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। बस ये मेरी फीडबैक। अमित पालीवाल जी, झज्जर तो मुझे भी ले चलना है यार, हमारा होम सर टाउन है। चलो, मैं आपके साथ। तो सर आप एक काम करो, मीटिंग के बाद मुझे फोन करना। मैं हाँ, झज्जर में आपको 300 क्लाइंट बना के दे दूंगा 6 महीने के अंदर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है थैंक सर। थैंक यू जी। अब लास्ट शेयरिंग लूंगा, अमर बिस्ट। अमर बिस्ट, तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा हमें। अमरबीर जी को अनम्यूट के राइट मैंने पहले ही दे दिए थे जब हैंड रेस था। ठीक। मकसूद सैयाद जी और अमरबीर जी दोनों को अनम्यूट के राइट दिए हाँ हुए हाँ हैं। हाँ अमर जी, अनम्यूट करो अपने आप को। सर नमस्ते। एक बार मकसूद जी, अमर जी को बोलने दो पहले। हाँ, अमर जी अनम्यूट करो। नहीं कर पा रहे, वो कह रहे मैं नहीं कर पा रहा। अमित हो गया जी। सर, हो अच्छा, गया। मैं हाँ, नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते अतुल भैया, नमस्ते सुनील भैया, नमस्ते ऑल मेंबर्स। एक्चुअली अभी जो सर 20 तारीख को इवेंट हुआ था LIC का, इसमें भैया मेरी 19 यूलिप्स लगी हैं और 5 लाख का एक NRI कस्टमर का मैंने रेगुलर प्रीमियम डाला गया बहुत 25 साल बढ़िया, के। बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया। इसके लिए अतुल भैया मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। एक बार ना, आपको शायद याद नहीं होगा, मैंने एक बार ना मीटिंग में आपसे ही कंसल्ट किया था उस कस्टमर के लिए। आपने मुझे 2-3 चीजें उसके लिए बताई थी, तो वो मैंने फॉलो किया भैया। टाइम लगा, 7-8 महीने लग गए, लेकिन हो गया भैया सक्सेसफुली। थैंक यू, ग्रेट ग्रेट। अब मैं चाहूंगा आज के स्पीकर को इनवाइट करने के लिए मैं अतुल जैन जी को रिक्वेस्ट करूंगा, आज सुरेश अरोड़ा जी को विधिवत बुलाएं, आमंत्रित करें उनको। नमस्ते सर, आप सभी मकसूद को। जी की। अरे अभी सुमन, आप सुमन अनम्यूट पे अब, आ जाइए। अभी टाइम थोड़ा शेयरिंग का हो चुका है। अभी बाद में यदि सेशन खत्म होने के बाद यदि हमारे पास टाइम रहेगा तो आपकी शेयरिंग लेंगे। प्लीज ठीक। अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। अपने आप वापस सबको म्यूट पे डाल दीजिए। अमित जी, मैं कर रहा हूँ जी सबको। सबको म्यूट कर दिया है। जो एडमिन लोग हैं वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू अमित जी फॉर ग्रेट हेल्प। आज के जो स्पीकर हैं वो हमारे FPRT के जनरल ट्रेजरर श्री सुरेश अरोड़ा जी है। मेरे ख्याल से FPRT में कोई भी ऐसा नहीं होगा, या इंश्योरेंस इंडस्ट्री में स्पेशली जो हमारा DO3 है, वहाँ का कोई एडवाइजर ऐसा शायद होगा, मुश्किल होगा कि जो सुरेश अरोड़ा सर को उनके नाम से, उनके काम से ना जानता हो। एक एज कहने को, एज लोगों के लिए एक बाधा होती है। हमने सुरेश अरोड़ा जी से एक ही चीज सीखी है, एनर्जी सीखी है। उनकी उनकी एनर्जी देखिए कि उनके अंदर कितनी एनर्जी है और कितने एंथुजियास्टिक हैं
आज भी यदि वो कोल्ड कॉल करने में समर्थ है, कहीं पे भी आज अभी भी जब हम उनसे डिस्कशन चलता है तो वो हमेशा बोलते हैं कि मैं तो अपना नजफगढ़ में ही कोल्ड कॉल किसी भी शोरूम में घुस जाता हूँ और उनसे बात करना शुरू कर देता हूँ। तो ये देखो, हम लोग जब थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं और हमारे पास थोड़ा सा कमीशन आने लगता है तो शायद ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ हो गया। लेकिन यदि हमें कुछ अच्छा समझना है तो हमें सुरेश रावत जी की इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। इस एज में जाकर के उन्होंने एक्सेल सीखा और एक्सेल में एक्सेलेंस एक्सीलेंस प्रूव की। आज के दिन कोई ऐसा फार्मूला नहीं होगा, चाहे ARR हो या CSAR हो, कुछ भी कोई सा ऐसा फार्मूला शायद नहीं होगा जो हमारे सुरेश अरोड़ा सर को ना आता हो। मैं चाहता हूं कि अब ज्यादा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे हम लेट हो चुके हैं, मैं चाहता हूं कि ज्यादा बात ना करते हुए मैं सीधा सुरेश अरोड़ा सर की तरफ चलता हूं और उनका एक रिच एक्सपीरियंस है, उससे हम आगे अपने अपने आज के सेशन कंटिन्यू करते हैं। ओवर टू सुरेश अरोड़ा सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम। सर अरोड़ा सर, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ ठीक है। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू। और सब सब भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भाइयों, क्या सुनील जी, अतुल जी ने मेरे को बोला कि आपको सेशन लेना है और चर्चा करनी है, तो मैं आपके सामने हूं। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि द पावर ऑफ प्रोटेक्शन, व्हाई इंश्योरेंस मैटर। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैं आज आपसे साथ चर्चा करना चाहता हूं। द पावर ऑफ प्रोटेक्शन, व्हाई लाइफ इंश्योरेंस मैटर्स। हम सब इंश्योरेंस फ्रेटर्निटी से है और इंश्योरेंस का जो मेन काम है, और जो इसके अंदर जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है, तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इनबिल्ट पावर ऑफ प्रोटेक्शन है। इसके अंदर प्रोटेक्शन ही तो है जो ये काम कर रहा है। और ये इसके ऊपर आप चर्चा करते हैं और इंश्योरेंस में क्या कैसे करता है। इट इज अबाउट, मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है सबको? हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रही है साफ। हाँ दिख रही है सर, पीपीटी आ रही है। तीसरी स्लाइड पे आ अच्छा गए आप, वापस से जीरो से शुरू कर लो। है। हाँ। हाँ, अच्छा। चल रहा है सर, चल रहा है। हाँ, इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इट इज, इंश्योरेंस इज अबाउट ट्रांसफरिंग रिस्क अब with family which family cannot afford to bear and cannot control। अब हम रिस्क को पहले समझते हैं। रिस्क का, अब हम तो इंश्योरेंस फ्रेटर्निटी में हैं तो हम रिस्क को समझ पाएंगे, पर क्या आम आदमी समझ पाएगा? उसको थोड़ा हमें एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा कि भाई रिस्क क्या है। हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी इवेंट्स हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। और मैं ये 3D जिसको बोल सकते हैं हम, डेथ, डिसेबिलिटी एंड डिजीज, और ये ऐसी रिस्क है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिना हमारे बताए आती है और हमें प्रिपेयर करने का समय भी नहीं देती, और इनका इफेक्ट हमारे फैमिलीज पे बहुत भारी पड़ जाता है कभी कभी। तो वो रिस्क जो है ना, ये रिस्क है कि, और इस रिस्क को हमारी फैमिली इतनी कैपेबल नहीं होती कई बारी कि वो अफोर्ड कर पाए, बियर कर पाए। तो इंश्योरेंस जो है उस रिस्क को ट्रांसफर करने का मैकेनिज्म है। वो हम, और वो ट्रांसफरेबल भी है। अब इसमें क्या करते हैं, इंश्योरेंस क्या काम करता है? इंश्योरेंस इज नॉट अबाउट यू, जो इंश्योरेंस कर रहा है उसके लिए नहीं है। इट इज अबाउट द पीपल हु केयर अबाउट मोस्ट, जिसको हम केयर करते हैं। इट इज अबाउट गिविंग देम द पीस ऑफ माइंड
to continue living the life for which we have worked so hard to provide. हम अपने परिवार को के लिए तो काम करते हैं और उनको पीस ऑफ माइंड देने के लिए हम ये इंश्योरेंस एक टूल है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमारे लाइफ में रिस्क क्रिएट हो जाता है और ये हमारे हाथ में नहीं है, उस समय हम अपनी फैमिली को पीस ऑफ माइंड दे सकते हैं। उसका एक ये मैकेनिज्म है। और एक ये सेइंग है, इंश्योरेंस इज क्रिएटेड बाय रिच पीपल फॉर रिच टू स्टे रिच। कालरा जी या अतुल जी बात कर सकते हैं? हाँ जी। हाँ कालरा जी, मैं कह रहा हूं ये जो रिस्क है, ये जो इंश्योरेंस है, ये रिच पीपल ने बनाया है, फॉर रिच टू स्टे रिच। वाह। अब देखो, जो आदमी रोड पे है, रिक्शा चला रहा है, वो है, उसको तो आज की इनकम के लिए ही काम करना पड़ रहा है, वो रिच तो है। पर जो बंदा रिच है, वो उसका परिवार भी रिच रहे, अपने वर्ल्ड में रहे, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस बना है। तो हमें ये एक दृढ़ता से समाज में ये चीज देनी है। और नेक्स्ट इसका जो यूनिक बेनिफिट है, देखो हमारा फ्यूचर तो अनसर्टेन है या सर्टेन है? बिल्कुल अनसर्टेन है। हमारी लाइफ प्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है? अनप्रिडिक्टेबल। अच्छा, तो जब फ्यूचर अनसर्टेन, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल, बट जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस है, उसके बेनिफिट इस अनसर्टेन फ्यूचर में सर्टेन है। अपने को गारंटी है इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बहुत इसका बढ़िया। यूनिक फीचर है। वेरी नाइस। अब देखो अब देखो हमारी लाइफ में हम क्या करते हैं। एवरीथिंग वी डू इन अवर लाइफ, जो फूड हम खाते हैं, द फूड यू ईट, द क्लोथ यू वियर, the home you live in, the car you have, the standard of education your kids will have, the lifestyle the family have is based around only one very important variable. क्यों कालरा जी, सहमत है बिल्कुल जी, इससे? बिल्कुल एकदम 100% सहमत हूँ जी। कुछ भी हम जीवन में करते हैं, सब कुछ एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, that is your income. सुपर। कालरा जी, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। your income decides all that. हमारी इनकम से ही पता लगेगा हमने कौन सी गाड़ी पे रहना है, कौन से घर में रहना है, क्या लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है, और क्या हमारे बच्चों की शादी होगी, क्या हम अपने जीवन में क्या प्राप्त कर पाएंगे। ओनली वन वेरिएबल, दैट इज इनकम। यू नीड टू प्रोटेक्ट। इतनी बड़ी जो हमारी लाइफ को हिला देती है, हमारी लाइफ के लिए वाइटल इंपॉर्टेंस रखती है, तो क्या हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये तो वही हमारी एटीएम मशीन है, जिसको प्रोटेक्ट करेंगे तभी बात बनेगी। यू नीड टू प्रोटेक्ट इट, हेंस इनकम नीड प्रोटेक्टर। क्यों जी? बिल्कुल। अब ये डॉक्टर एडम स्मिथ है, ये भी बोलते हैं अपनी वेल्थ ऑफ नेशन में, ये क्या बोलते हैं, एवरी पर्सन हैज प्रॉपर्टी इन हिज ओन लेबर, सिंस दैट लेबर इज फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर प्रॉपर्टी, इट इज मोस्ट सैक्रेड एंड इनवॉयलेबल। अब कालरा जी, इसमें प्रॉपर्टी शब्द आया जी। हम तो बोलते हैं रियल एस्टेट होती है प्रॉपर्टी। आम आदमी के दिमाग में तो यही है कि रियल एस्टेट ही प्रॉपर्टी है, और कोई है नहीं। पर एक्चुअल में क्या है, उसका स्रोत क्या है? अब गंगा आई इस दुनिया के अंदर, कहां से आ रही है? गंगोत्री से तो आ रही है।
जी। अगर गंगोत्री ही बंद हो गई तो गंगा में पानी आएगा? नहीं, नहीं आ पाएगा। और भाई साहब, हमारी लेबर से ही हम अपने परिवार को चलाते हैं, कुछ बचाते हैं और कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये हमारी लेबर भी तो प्रॉपर्टी से कम है क्या? जो हम काम करते हैं ये कम है क्या? उसी काम की वजह से प्रॉपर्टी आई है। हाँ, तो सिंस दैट लेबर इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर प्रॉपर्टी, ये फाउंडेशन है जो हम काम कर रहे हैं, ये फाउंडेशन है दूसरी प्रॉपर्टी की। तो इट इज मोस्ट सैक्रेड। देखो एडम स्मिथ क्या बोल रहे हैं, ये पवित्र है और इसका उल्लंघन इसका नहीं करना चाहिए। हमें इसको बचा के रखना चाहिए, इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ये हमारी हमारी इंश्योरेंस फ्रेटर्निटी के बहुत ही ज्ञानी आदमी है, जिनकी हमारे को स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो एडम स्मिथ साहब भी इसी बात को बोल रहे हैं। उन्होंने आगे भी बोला, इट वॉज नॉट बाय गोल्ड और बाय सिल्वर बट बाय लेबर दैट ऑल वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड वॉज ओरिजिनली परचेज्ड। कालरा जी, जी। ये जो लेबर ही तो है। अब सोना कहां से आदमी ने लेबर करी है तो जमीन में से सोना निकाल के लाए, जी। बिना लेबर आ गए क्या? पॉसिबल ही नहीं है, मेहनत के पॉसिबल ही नहीं है, बिना लेबर के पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑल वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, ये बोल रहे हैं पूरे वर्ल्ड की जो वेल्थ है वो ओरिजिनली इसी लेबर से तो मिली है, या नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं आपको अपने घर की 5 मिनट की बात चाहता हूं। मेरे पिताजी पाकिस्तान से आए थे, खाली आए थे, और मेरे को बोलते थे कि हमारे पास एक मटका था दूध का और एक छोटी मटकी थी मक्खन की, और दूध तो फौजी पी गए और मक्खन खा गए, तेरा भैया ने खा लिया। खाली थे बिल्कुल। आज जो भगवान हमारे पास है, जो भी कुछ है, ABCD, ये हमारी लेबर की वजह से तो है। 100% ट्रू। तो हमारी लेबर, अब मैं एक ही बात बोलता हूं कि इस दुनिया के अंदर बिगेस्ट एसेट जो है, कालरा जी आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से तो जो हम मेहनत से कमा पा रहे हैं, जो हम मेहनत कर पा रहे हैं, जो हम मेहनत करने का प्रयास कर रहे हैं, वही एक सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पास। सर जी यही है, एक सीधे दो शब्दों में, द बिगेस्ट एसेट इन दिस वर्ल्ड इज ह्यूमन एसेट। वी आर ह्यूमन, हम हैं। और हाँ, ये एसेट है, हम एसेट है परिवार के लिए, ये बिगेस्ट एसेट है। और इसकी बिगेस्ट माइनस पॉइंट क्या है? इट कैन डिस्ट्रॉय विद इन अ मोमेंट। पता ही नहीं लगा। कोविड में दोनों ने देखा, अरे भाई सवेरे तो ठीक था, शाम को गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए डॉक्टर एडम स्मिथ क्या बोल रहे हैं, इसको हमारे को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। देयर इज नो प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड दैट डज व्हाट द लाइफ इंश्योरेंस डज। क्या बात है! सर्वोपरि, लाइफ इंश्योरेंस इज सर्वोपरि। सर, हम इंश्योरेंस फ्रेटर्निटी से है, हमारे जीवन में ये कन्विक्शन कूट कूट के भरा होना चाहिए कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सबसे ऊपर है। परंतु होता क्या है, हम समाज में जाते हैं, भाई प्रॉपर्टी पैसा लगाएंगे, ये प्रोडक्ट अच्छा है, इक्विटी में लगाएंगे, इसमें रिटर्न ज्यादा है, प्रॉपर्टी में ज्यादा है, गोल्ड में ज्यादा है, ये सब प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ज्यादा है, फिक्स डिपॉजिट में है। अब ये सारे प्रोडक्ट तो है, और हम सब ने अपने जीवन में प्रॉपर्टी में पैसा लगाया
कमोडिटी में भी लगाया, इक्विटी में भी लगाया और फायदा भी मिला है। ऐसा नहीं है कि ये बेकार, पूरे दुनिया का पैसा इन्हीं पांचों एसेट्स में लगभग घूमता रहता है, पर ये प्रोडक्ट है। बट क्या ये प्रोडक्ट वो काम कर रहे हैं जो इंश्योरेंस कर रहा है? इंश्योरेंस की अपनी एक अलग जगह है। जो इंश्योरेंस कर सकता है वो कोई और कर ही नहीं सकता। ये यू बात बिल्कुल सही कैनॉट कह रहे हैं। कंपेयर, यू कैनॉट कंपेयर प्रॉपर्टी विद इंश्योरेंस। क्या कोई आदमी बिजनेस को प्रॉपर्टी से कंपेयर करेगा जो खुद कर रहा है? अरे उससे पैदा करके ही तो प्रॉपर्टी ले रहा है। क्या इक्विटी से इंश्योरेंस को कंपेयर कर सकते हैं? इक्विटी है, वो ग्रोथ है, वेरिएबल इनकम है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। बट इंश्योरेंस का काम को रिप्लेसमेंट कर सकता है क्या? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रिप्लेसमेंट की। भाई साहब, फुटबॉल के मैच में 11 खिलाड़ी होते हैं, 5 फ्रंट में, फ्रंट 3 होते हैं आपका सेंटर में, 2 बैकची और 1 गोलची। ना गोलची गोल करता है ना बैकची गोल करता है, हार जीत गोल से होती है। तो भाई साहब हम क्यों रखते हैं? ये डिफेंस है। हमारे 11 खिलाड़ियों में 3 खिलाड़ी होते हैं डिफेंस के लिए। हम ये रिप्लेसेबल नहीं है, इसको ये कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री नहीं है। तो ये प्रोडक्ट भी हमारे लिए है। ये नहीं है कि हमें नहीं डालना चाहिए, पर क्या इंश्योरेंस की जगह सिर्फ हम प्रॉपर्टी ले ले, इक्विटी ले ले, कमोडिटी ले ले, वो सही नहीं है। जो काम इंश्योरेंस नहीं कर रहा है वो प्रॉपर्टी नहीं कर पाएगी। क्यों काला जी? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड दैट प्रोटेक्ट्स द फ्यूचर इनकम एंड दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। क्या बात है, कितना बढ़िया कहा चाचा जी आपने। देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड दैट प्रोटेक्ट द फ्यूचर इनकम। वेरी अरे नाइस। भाई साहब, बताओ ना, आपकी प्रॉपर्टी फ्यूचर इनकम को प्रोटेक्ट कर रही है, इक्विटी कर रही है, सोना कर रहा है क्या? अरे हमारे जीवन में कूट कूट के भरा होना चाहिए। वी आर फ्रॉम इंश्योरेंस फ्रेटर्निटी। हमारा एक मिशनरी एटीट्यूड होना चाहिए। कोई बंदा दूध नहीं पीना चाहता, दारू पीना चाहते हैं, उसके लिए क्लास नहीं लगती। ये दूध बेच रहे हैं हम, इसके लिए हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, क्लास लेनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा, और उसके बाद भी भैया तेरे को अच्छा जो लग रहा है वो कर। मैंने अपना काम कर दिया। यस, बहुत बढ़िया कहा चाचा जी आपने। इट्स आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड हमारे द ऊपर मैसेज। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। आप बता दो कोई अल्टरनेटिव पूरे वर्ल्ड के अंदर होता? नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अच्छा, अब देखो, व्हेन वी आर बाइंग लाइफ इंश्योरेंस, you buy 10 times, 15, 20, 25 times of your annual income that you are supposed to earn in future working life. अभी तो पैदा ही नहीं हुआ भाई, इनकम तो पैदा ही नहीं हुई, और उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? लाइफ इंश्योरेंस क्रिएट्स ए स्टैंड बाय कैपिटल which does not even exist today, Correct. and keep it in your home as a reserve life fund for the surviving family in case breadwinner suddenly passes away, so that survivor family may remain in his own world in the absence of breadwinner.
लाइफ इंश्योरेंस यही तो कर रहा भाई। अरे भाई कितना इंश्योरेंस, 20 गुना देंगे भाई, 25 गुना ले लो, और उसकी रजिस्ट्री करके घर में रख दी। बहुत बढ़िया। यही तो प्रोटेक्शन क्या है। तो बंदा जो अगर मान लो डेथ आई है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं ब्रेडविनर की, नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। पर उससे जो परिवार को डेंट लगना है, उस फाइनेंशियल, इंसान की दो वैल्यू होती है, एक इकोनॉमिक वैल्यू और एक होती है इमोशनल वैल्यू। करेक्ट। इमोशनल वैल्यू कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। एक बाप, एक हस्बैंड, एक बेटा, एक भाई, ये तो वापस नहीं आएगा। बट वो जो 2 लाख रुपए महीना कमा के दे रहा था, उसको रिप्लेस किया जा सकता। दैट इज द इकोनॉमिक, और वो रिप्लेसेबल है। इमोशनल वैल्यू रिप्लेसेबल नहीं है। देर इज नो अल्टरनेटिव टू रिप्लेस द इमोशनल वैल्यू। वो जो इनकम आ रही थी, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम इंसान को नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। इनकम जो वो पैदा करके दे रहा था, जो जनरेट कर रहा था, जिससे फैमिली का की दुनिया चल रही थी, लाइफ स्टाइल चल रहा था, उसको मेंटेन कर सकते हैं। और वो काम सिर्फ इस दुनिया के अंदर कर सकता है तो लाइफ इंश्योरेंस। राइट। अदरवाइज अगर डेथ की बात है, इसको डेथ इंश्योरेंस बोलते हैं भाई। मर गया, डेथ होगी, पैसे, डेथ इंश्योरेंस बोलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम तो गए, ब्रेड विनर गया, पर उसके पीछे जो 4 इंडिपेंडेंट थे वो तो है, उनकी लाइफ तो रहनी है। उनकी लाइफ, जिंदगी खराब ना हो, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस का। बच्चे की, बंदा नहीं है, बच्चे की शादी होनी है, पढ़ाई होनी है, वो क्या वो गोल ब्रेड विनर के जाने के बाद खत्म हो जाएंगे? नहीं, वो गोलों को तो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे मतलब ब्रेड विनर हो या ना हो। और एक बहुत बड़ी बात है ये, कि ये जिम्मेदारी, इनकम हो या ना हो, अगर ब्रेड विनर नहीं है तो वो जिम्मेदारी बंद नहीं होती, वो टाइम पे उसको पूरा करना पड़ेगा। तो अगर उस परिवार के पास जो इनकम बंद हो गई, अगर उसका पैसा नहीं है, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स? जी क्या होगा अगर उसके पास क्योंकि पैसे नहीं है फैमिली? पैसे नहीं है फैमिली के पास तो कई बार तो ये भी देखा गया है कि खर्चे बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो हाँ, कमाने वाला आदमी था वो तो अपना पैसा समझ के मैनेज कर रहा था, लेकिन जब कमाने वाला नहीं रहा तो फैमिली के पास पता ही नहीं होता कि उस पैसे को कहाँ खर्च करना है, कितना खर्च करना है। बहुत बढ़िया बात। मैं एक वर्ड और बोलता हूं, 2 लाइन। फैमिली लिव, इफ फैमिली रन्स आउट ऑफ मनी, फैमिली लिव एंड सफर। ओहो, फैमिली लिव्स एंड सफर, माय गॉड, बहुत फैमिली गहरी रहती बात है, कर दी। दे लिव एंड सफर। तो भैया लाइफ इंश्योरेंस बंदे से हम कह सकते हैं, भाई तू ले ले, तू तो कमा रहा है, 20 साल भर देगा, तेरे को थोड़ा कष्ट होगा, पर अपनी फैमिली को कष्टों से बचाएगा। नहीं, नहीं करेगा, वो तो चला गया, ही इज डेड एंड गॉन। पर मेरे भाई, जो बंदे पीछे रहेंगे, दे विल सफर, दे विल पे द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इन काइंड, बाय सफरिंग। वो कितना बड़ा स्थिति बन जाएगी उस परिवार के लिए कि वो हर भाई, क्षण सफर करते रहेंगे और प्रीमियम के रूप में भरते रहेंगे। तो भाई उसको, हमें अपने कन्वर्ट प्रोडक्ट पे अगर हम फुल्ली कन्विंस्ड है,
तो सामने वाले को हिला सकते हैं ना। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा चाचा जी आपने। जब तक इनकम हम इज द ओनली ट्रू एसेट इन दिस वर्ल्ड। अरे मेरे पास 5 प्लॉट है, क्या करना है, मेरे को इनकम नहीं आ रही है, राइट, उसको संभालने के लिए पैसे और चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अरे इनकम इज द ट्रू एसेट इन द वर्ल्ड। और हम क्या कर रहे हैं, उस इनकम को प्रोटेक्शन ही तो दे रहे हैं। वेरी वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया चाचा जी। इनकम, आपने सबसे पहले बताया कि इनकम ही सबसे जरूरी है। इनकम के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। और इनकम को प्रोटेक्ट करने का एकमात्र इकलौता टूल लाइफ इंश्योरेंस है। ये इसके अलावा मुझे कोई लगता है है ही नहीं। कि सुनने वाले सभी मित्रों को आज पता लग गया होगा। हालांकि बहुत से लोग पहले से इस चीज को जानते हैं, लेकिन आज अगर पता लग गया है आपको, तो ये जिंदगी में अपने बसा लीजिए इस चीज को। बहुत बढ़िया, वेरी ब्रिलियंट आइडिया चाचा जी, थैंक यू। और हमारे जीवन के भगवान ने हमारे को ये काम दिया है। हम बहुत भगवान के ब्लेसिंग है हमारे ऊपर। हम ये काम कर रहे हैं और हमें अपनी शिद्दत से ये काम करना चाहिए। हमें भटकाने वाले बहुत होंगे, और अल्टरनेटिव प्रोडक्ट है, उनकी अपनी अहमियत है, वो अपनी जगह काम करेंगे, हमारा प्रोडक्ट अपनी जगह। और इस प्रोडक्ट के बिना अगर हमारी इनकम ही बंद हो गई भाई, कहां से प्रॉपर्टी बनेगी, कहां से वोट आएगा, कहां से इक्विटी आएगी, कहां से फिक्स डिपॉजिट होगा। ये तो गंगोत्री है इनकम यस। तो हम लोगों को इन चीजों को समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो एक छोटा सा आगे है, व्हाई यू नीड टू बाई इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इज अ प्रोडक्ट दैट प्रोटेक्ट्स यू इन 4 मेजर सिनेरियो ऑफ लाइफ। इन केस यू पास अवे, प्रोटेक्ट योर फैमिली। आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन देता हूं। बलरा जी, जी, ये प्रोटेक्ट का मतलब क्या, सुरक्षित रखता है। कैसे? थोड़ा सा डिटेल में आप बताएं। प्रोटेक्शन का मतलब है उनको जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए ना। यस। और इंश्योरेंस, उस समय जो बंदा चला गया, उसकी 15 साल की इनकम उसके घर में दे दी, जो उसने फ्यूचर में कमानी थी, तो भाई प्रोटेक्शन तो हो गया ना उनको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। यही तो इंश्योरेंस कर रहा है। यस। यू फॉल सिक, सेकंड, प्रोटेक्ट योर इनकम एंड योर लाइफस्टाइल। बीमार हो गई, डिसेबिलिटी आ गई, तो भी हम, हमारी कंपनी खड़ी है ना, वी विल पे, इंश्योरेंस विल पे टू द फैमिली, या नहीं? एकदम सही बात है। थर्ड, when you are old, you cannot work. You want a source of income that keeps you going for rest of your life. भाई बुढ़ापे में अपनी इन अर्निंग कैपेसिटी तो डाउन हो, काम नहीं, पर जीना तो है। बिल्कुल, और जीना जीने भी के लिए पड़ेगा। पैसा, जीने के लिए पैसा चाहिए। हम्म। उस समय हमारा प्रोडक्ट लाइफ इंश्योरेंस का ये भी एक बहुत बड़ी चीज, ये ऐसे डिजाइन किया कि आपको सारी उम्र गारंटी दे रहा है। भाई ले लो जीवन उत्सव, सारी उम्र, भगवान से 100 साल की उम्र मांगो, हम आपको पैसा दे। अरे 100 साल की गारंटी क्या बैंक दे रहा है क्या? प्रॉपर्टी दे रही है क्या? इक्विटी दे रही है क्या? बैंक की एफडी दे रही है क्या? वो तो आजकल किसी कपड़े की दुकान पे भी जाओ तो बोलते हैं वो वारंटी के जमाने में गारंटी की उम्मीद ना करें। और भाई जीवन उत्सव तो 100 साल की दे रहा भाई। बिल्कुल। तो मेरे भाई, ये ये हमारे जीवन का सिनेरियो है।
और नेक्स्ट, व्हेन यू योर किड्स आर रेडी, यू नहीं, आपका यूअर होगा यार, योर किड्स आर रेडी टू गो टू इनटू हायर एजुकेशन, यू नीड मनी टू फंड दैट। मेरे भाई, मेरी कंपनी, आज पैदा हुआ बच्चा 20 साल बाद हायर एजुकेशन पे जाएगा, 20 साल के लिए पैसा ले रही है आपसे और पक्का आपको देगी। अरे भाई, बैंक ले रहा है क्या 20 साल के लिए पैसा? तो ये हमारी कंपनी, हमारे को ये इंश्योरेंस इसलिए चाहिए, देर आर सो मेनी अदर बेनिफिट्स। मैंने मोटा मोटा ये बात की आपसे। अब देखो, ये लाइफ स्टोरी है, इसको मैं पढ़ता हूं। लाइफ स्पैन्स आर नॉट एब्सोल्युटली प्रेडिक्टेबल एंड that unpredictability has created the need to have a guaranteed capital as a standby all the time, which can generate adequate unearned income। देखो, जब हम काम करते हैं तो पैदा करते हैं, मतलब इनकम क्रिएट करते हैं, और मेरे पास कैपिटल है वो अनअर्नड इनकम टू डिपेंडेंट फैमिली इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ ब्रेड विनर। क्लियर कालरा जी? एकदम एकदम क्लियर जी। The dependent family should have a fund accumulated or insured capital fund arranged on installment basis। Thus, ये लाइन जरा ध्यान से, कि insuring has been known as an efficient and effective financial planning tool and a social instrument in solving the financial consequences a dependent family has to face in the event of death of breadwinner। जो क्या बात, ब्रेडविनर है उसके बाद तो उनको फेस करना पड़ेगा। जी। इट इज एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव टूल। और आदमी करता क्यों है भाई? क्यों कर रहा लाइफ इंश्योरेंस? वो कहेगा मैं तो मर गया, मेरे को थोड़ी पैसे मिलने हैं। क्यों करेगा? द वेरी फिलोसफिकल बेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज द फैमिली इंस्टीट्यूशन। अरे हमारी फैमिली है, ये इंस्टीट्यूशन है। हम वेस्टर्न कंट्री में नहीं है। हमारे पास तो पत्नी आई तो पूरी उम्र रहेगी, कमिटमेंट है पूरे साल, पूरी जिंदगी का। तो फैमिली इंस्टीट्यूशन है। एंड इंश्योरिंग इज ए वे ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस कंसर्न एंड अफेक्शन फॉर द फैमिली। ये ड्राइविंग फोर्स है इंश्योरेंस करने के लिए। क्यों कर रहा जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो चाचा जी, यही एक कंसर्न है। और आपने जो ये बात कही, इंश्योर्ड कैपिटल फंड अरेंज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, सुपर मार्वलस। अब देखो, एक ट्राई एंड ट्राई है, तो ये है आपका ट्रस्ट विद ट्रस्ट। उनकी क्या सेइंग है? सो लॉन्ग एज द मेंटेनेंस ऑफ फैमिली डिपेंड्स ऑन द अर्निंग पावर ऑफ ब्रेडविनर, so long as earning power can be destroyed by death, old age, or disability, just so long will life insurance continue to be the keystone of the individual and those who are dependent upon it। क्यों कर रहा जी? गजब, आज तो आंखें खोल दी आपने सभी की चाचा जी। ये एक लाइफ इंश्योरेंस हम कुछ हल्का में ले रहे हैं भाई। ये पॉलिसी ले लो, टैक्स बच जाएगा, पॉलिसी ले लो। अरे भाई, टैक्स तो बचेगा जो बचेगा, अरे तुम्हारी फैमिली बचेगी। हम टैक्स सेविंग पे बेच रहे हैं, और सरकार ने वो टैक्स सेविंग भी निकाल दी। अब क्या हम इंश्योरेंस नहीं बिकेगा क्या?
बिल्कुल बिकेगा। हम फैमिली बनाना ही बंद कर दे, शादी करना बंद कर दे, तो फिर नहीं बिकेगा। अरे भाई, जब फैमिली है तो ये तो चाहिए ही चाहिए। अब देखो, ये क्या है, ये हम ओए होए, अरे यार क्या हुआ, अरे भाई ये गड़बड़ हो गई। एक भाई थोड़ा सा, एक मिनट, अरे जी, दिखाई दे रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। हेलो, ये 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 स्लाइड दिखाई दे रही है? वॉरियर वाली हाँ। बिल्कुल दिखाई दे रही है। अब देखो क्या है। हाँ, ये वॉरियर है। वॉरियर क्या करता है? अरे यार भाग गए। वॉरियर क्या करता है? उसके पास एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में शील्ड होती है अपने आप को बचाने की। ठीक है। और एक मिनट, शील्ड स्वॉर्ड टू प्रोग्रेस, और शील्ड क्या है हमारा? एक मिनट भाई, सॉरी, थोड़ा इंटरप्शन हो रही है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम चाचा जी। हाँ, अब आ रही है क्या स्लाइड? हाँ जी। अच्छा, अब देखो, स्वॉर्ड टू प्रोग्रेस और शील्ड, हमारा वॉरियर के पास क्या होता है? अपने में शील्ड रखता है, प्रोटेक्शन रखता है। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो ये स्वॉर्ड टू प्रोग्रेस क्या है? ये हमारी इनकम है, अर्निंग कैपेसिटी है, ये तलवार है हमारी। क्या काम आती है? अपने परिवार के लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसको पैदा पूरा करने के लिए हमारी इनकम है। और लाइफ इंश्योरेंस क्या है? ये शील्ड है, शील्ड फ्रॉम द अटैक ऑफ डिमांड एंड वांट्स। जो हमारे जीवन में वांट्स है, डिमांड है, उसका अटैक सहन करने के लिए हम हैं। ये तलवार जब तक है हम सह रहे हैं, अगर नहीं है, ये तलवार गई, तो लाइफ इंश्योरेंस ये शील्ड के रूप में हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी। क्यों काला जी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी और एफएसएल भी करेगी। हाँ, और देखो, लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट ए गॉड, बट इट इज ए गॉड ब्लेसिंग। क्या कुछ काम करती है? लाइफ इंश्योरेंस कैनॉट ब्रिंग बैक ए पर्सन अलाइव। बंदा गया, उसको वापस नहीं ला सकता, बट जो उसने अनफुल्ड प्रॉमिस करे, अनफुलफिल्ड जो उसकी चीजें रह गई, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अनफुल्ड फुलफिल्ड रह गई, उसको पूरा करने में मदद कर सकती है। तो लाइफ इंश्योरेंस एक्ट इन दिस केस एज ए गार्जियन। जैसे हमारे माँ बाप हमारे गार्जियन है, तो लाइफ इंश्योरेंस उस समय एक गार्जियन का रोल देती है। क्यों काला जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कैन नॉट सेट द क्लॉक बैक। पीछे नहीं ले जा सकते, बट लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फॉर ए फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर। अब पीछे क्या है? अब हमारी इनकम तो बंद होगी। अगर लाइफ इंश्योरेंस एक विंडफॉल पैसा फैमिली में पंप कर देती है, तो ब्राइट फ्यूचर के लिए फैमिली अपना बढ़ा सकती है कि नहीं? तो हेयर द रोल इज फ्रंट। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कैनॉट अवॉइड डीरेलमेंट। भाई गाड़ी पटरी से उतर गई, इनकम बंद हो गई, इमोशनल लॉस हो गया, बट लाइफ इंश्योरेंस गेट बैक
ड्रीम बैक ऑन ट्रैक। जो पूरे हमारे सपने हैं परिवार के, उसको ट्रैक पे ला सकती है, और दैट इज अ वॉरियर। वॉरियर कराओ। जो बाद में ये स्वॉर्ड खत्म हो गई, उसके बाद जो फैमिली की डिमांड ड्रीम होगा, उसको पूरा करने के लिए हमारा लाइफ इंश्योरेंस काम देता है। इट एक्ट्स जस्ट लाइक ए वॉरियर। नेक्स्ट में, लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्ट एचसी, पीसी एंड एफसी। ये छतरी है। ह्यूमन कैपिटल। अब भैया, हम बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस, हम गए तो फैमिली को मिलेगा। अरे भाई, जिंदा भी रहे, पूरी जिंदगी तो जीना है, उसके लिए पैसा तो चाहिए। तो ह्यूमन कैपिटल को प्रोटेक्ट करती है। और प्रॉपर्टी कैपिटल। अब मेरे पास फैमिली में जिसमें 2 लाख रुपए महीना आ रहा था, अगर वो आना बंद हो गया, फैमिली क्या करेगी? देखेगी कहां कहां पैसा निकल सकता है। एफडी तोड़ो, नहीं पूरा हो रहा, एक आधा प्लाट बेचो, और फिर भी पूरा नहीं है तो घर भी बेच दो। हर बंदे के पास इनकम आ गई अगले 20 साल की, तो इनको बेचने की जरूरत है? तो कर रहे। ना, फिर किसी भी चीज को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे भाई लाइफ इंश्योरेंस कर क्या रहा है? यही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? हेलो, कर क्या रहा है भाई? कर रहा है जी। लाइफ इंश्योरेंस अपने आप में एक इतना बेहतरीन टूल है, जो लाइफ इंश्योरेंस कर सकता है कोई और कर ही नहीं सकता। तो मेरे भाई एक बात सुनो, हम प्रॉपर्टी ले लो, इक्विटी ले लो, हम समाज में जब जाते हैं, लोग बाग हमारे को बोलते हैं ना, हमें उनको नीगेट नहीं करना, बट अपनी बात को धड़ल्ले से बोलना है कि भाई, जो मैं दे रहा आपको बता रहा हूं, इसका मुकाबला है ही नहीं। मेरे भाई, हमें ढीले नहीं होना कर समाज में जब हम किसी से बात कर रहे हैं। अब हमारे पास दिमाग में आता है, यार आजकल कोई मांगता नहीं, म्यूचुअल फंड मांगता है, शेयरों में डालते हैं, प्रॉपर्टी भाग रहे हैं। भागो भाई, पर इसकी कॉस्ट पे नहीं। ये हमें उनको सही ढंग से बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये है लाइफ इंश्योरेंस एज ए लाइफ विल। पोटेंशियल टू एक्वायर प्रॉपर्टी। हमारे पास पोटेंशियल है ना, किससे? अर्निंग पावर से हम प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और हमारे को 20 साल अगले कमाएंगे, तो भाई अगर मान लो हमने लाइफ इंश्योरेंस नहीं किया और हम 40 साल में ही गए, तो 20 साल की अगली कमाई तो वो तो गई ना। अगर हमने इंश्योरेंस में ट्रांसफर कर दी, तो अगर हमारी अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू को अपने इन इन वी ट्रांसफर्ड इन टर्म ऑफ मनी, तो कम से कम नॉमिनी को उस एलआईसी के पैसे तो मिल जाएंगे, या नहीं? कर रहे हैं। बिल्कुल मिल जाएंगे। अरे भाई, मैं एक दिन वकील से भिड़ गया। मैं कहा, भाई आप बिल बनाते हो ना? हाँ। मैं कहा, तेरी बिल मैं बना सकता हूँ। कहता, कैसे? अरे मैं क्वालिफाई, मैं मेरे पास लाइसेंस है तेरी बिल बनाने का, पर तू दूसरों की लाइसेंस बिल बनाने का लाइसेंस तेरे पास है, मेरे पास तेरी बिल बनाने का है। क्या बात है, क्या बात है। मैं कहता, बैठ बैठ बैठ। फिर मैंने उसको बताया, तो हम, ये लाइफ विल है। और अब जो हमने पैदा किया, हमने प्रॉपर्टी एक्वायर की, फाइनेंशियल एसेट एक्वायर की, अपनी इनकम से हाउस होल्ड की, उसकी लीगल बिल हम अपने बच्चों को कर सकते हैं, और अपनी फ्यूचर इनकम की भी बिल बच्चों को कर सकते हैं। यस। और भाई, मेरे पास जो अपना अनुभव था मैंने आपके साथ साझा किया। कुछ मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई हो तो क्षमा करना। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ब्रदर्स बहुत एंड बढ़िया, सिस्टर्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज तो अरोड़ा साहब, बल्ले बल्ले कर दिया आपने हमारी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एनर्जी थी। ये पीपीटी बंद करा दो सर, निकालो। ये पीपी, हाँ, शेयरिंग। थैंक यू सर। अब मैं चाहूंगा एक बारी
अजय त्यागी जी हमारे बीच हैं। अजय त्यागी जी, अजय त्यागी जी। मैंने आ, अनम्यूट राइट दे दिया उनको। अच्छा, ठीक है वेरी मच सुनील भाई। जी। मतलब हमारे प्रिय चचा जी का धन्यवाद की अपॉर्चुनिटी मेरे को देने के लिए। और मैं रियली बता रहा हूँ कि चाचा जी को देख के एनर्जी इस बात से आती है कि इन्हें काम करने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये दिन रात लगे रहते हैं। और जब भी ऐसा नहीं है कि हम इसी मीटिंग में मिलते हैं, कभी भी बातचीत करते हैं या एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी हम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं साथ में, ये हमेशा इसी में लगे थे। भाई मैंने ये मीटिंग कर दी त्यागी, और अब ये कर रहा हूँ भाई, अब आज फलाने से मिल गया, उससे कोई सड़क पे पकड़ के खड़ा हो गया। ये मतलब कोई झिझक नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 3 बेटे हैं, पोते पोती बड़े हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी और साथ के साथ ना, ये जो हमारी फेटर्निटी के लाइफ में कंट्रीब्यूट करने की जो भावना है ना चाचा की, अब आप बताओ, इतनी उम्र में इन्होंने पीपीटी पे प्रेजेंटेशन दी है, जो कलम दवात से भी पुराने जमाने का आदमी है, ठीक है। तो कितना ये अपने आप को अपडेट रखते होंगे। रियली चाचा, आई सैल्यूट यू। और मैं पूरे एफपीआरटी से आपसे प्रार्थना करूंगा कि जब भी हमें मौका मिले तो आपको से रिक्वेस्ट करी जाए, आप आ जाया करो। हालांकि एफपीआरटी आप ही की है। देखो, अमित पालीवाल जैसे व्यक्ति ने बोला पीपीटी इज रियली ग्रेट, इसका मतलब कितनी मेहनत हुई है उसमें। और जो मतलब पीपीटी वाला ही आदमी है वो ग्रेट बता रहा है, तो हीरे की जो परख तो जोहरी को होती ही होती है ना। थैंक यू वेरी मच चचा, जब भी बुलाए आ जाना। और आप पूरी फेटर्निटी पर आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू अशोक कलर जी, आपका भी धन्यवाद, आपने पूरा साथ दिया। और आज हमारे बीच अनंत प्रकाश गुप्ता जी भी हैं। आनंद जी नमस्कार, ऐसे ही आते रहा करो, बहुत बहुत अच्छा लगता है कुछ चेहरे दिखते हैं तो। और मैं अब चाहूंगा एक बार सबको अनम्यूट कर दो, राजेश राठौर जी। पहले आनंद प्रकाश